दिया। बोले मेरी जिह्वा में विष किसने दिया? भगवान ने कहते मैंने दिया। तो बोले जब प्रभु आपने बनाया आपने ही दिया तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे अंदर जो होगा वही तो मैं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तो हमने रमण द्वीप बनाया था तो तुम वहां क्यों नहीं रहते? कहा कि वहां तो गरुड़ हमको दौड़ा देता है मारने के लिए। भगवान ने कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारे ऊपर हमारी मुहर लग गई है, आज के बाद तुम्हें कोई और मारने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तुम प्रेम पूर्वक जाओ। और काली नाग रमण द्वीप में निवास करने लग गया। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अरे ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। झुक गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। सब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया। ब्रज के मंदिरा, सिया बाजू के सांवरिया, ब्रज के मंदिरा, सिया बाजू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया। एक दिन की बात है, तमाम गोपियां भगवती कात्यायनी के मंदिर में पहुंची और वहां जाकर पूजा करके कहती हैं, माता कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देवी जी, मुझे यदि पति मिले तो कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिले। भगवती कात्यायनी ने आशीर्वाद दिया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह कन्हैया उठे तो सामने रसोई में देखते हैं कि अनेकानेक प्रकार के व्यंजन बने। अच्छा, व्यंजन बने हैं, भूख भी लगी है, चलो खा ले। खाने के लिए हाथ लगाने जा रहे थे, मैया ने रोक दिया, लला इसको मत छू, झूठा मीठा मत कर। अरे ये तो भोग लगेगा, पूजा होगी। अरे मैया किसकी पूजा होगी? बोले देख, मुझसे प्रश्न उत्तर मत कर, तू जा अपने बाबा के पास, उनसे पूछ ले। कन्हैया नंद बाबा के पास में, बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः। पिताजी, आज किसकी पूजा होगी? मुझे भूख लगी है, मैया से मैं कहता हूँ तो मुझे खाने को नहीं देती, तो आप बताओ किसकी पूजा होगी और कब भोजन मिलेगा? बोले सुनो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। जब हम पूजा करते हैं जब पूजा करते हैं इंद्र की यज्ञ के माध्यम से, तो इंद्र प्रसन्न होते हैं। इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं, वर्षा होती है तो हरी हरी घास उगती है, हरी हरी घास उगती है तो गैया उसको चरती है, और जब गैया उसको चरती है तो खूब दूध देती है। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया कह रहे, पिताजी मैंने संतों का संग किया है तो मुझे लगता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के प्रभाव से व्यक्ति को वो फल मिलता है। तो इंद्र तो एक पद है
जैसे आप सभी ने इलेक्ट्रिक हाउस देखा होगा जहां से बिजली आती है, तो अब बिजली वाला अधिकारी कृपा करे, कहे कि नहीं भैया हम तो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं बिजली दे करके, तो वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हम पैसे देते हैं उसके बदले में हमको बिजली देते हैं। इसका मतलब है इंद्र एक गति का नाम है, इंद्र एक पद का नाम है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। भाई प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक जो व्यक्ति उस समय का होगा उसी नाम से उसको संबोधन किया जाएगा। तो इसलिए इंद्र एक कर्म का नाम है, तो अपना कर्म करते हैं, हम अपना कर्म करते हैं। अरे महाराज, हमारी गैया तो गिरिराज की तलहटी में जाकर चरती हैं और अपने भूख प्यास को मिटाती हैं। हमें तो पूजा उनकी करनी चाहिए, हमें तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? इंद्र की पूजा रुकवा दी। अच्छा भैया, तेरो ये गिरिराज गोवर्धन को खाने पीने की व्यवस्था क्या करी जाए? बोले ज्यादा कुछ नहीं, जिसके घर में जो कुछ बना हो वही लेकर चले। अब गिरिराज की तलहटी में पहुंचे। आपको पता है कितने किलोमीटर के गिरिराज जी हैं? कितने किलोमीटर के हैं? 21 किलोमीटर के गिरिराज गोवर्धन है। 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने को चल पड़े, एक मटकी जल लेकर के। अब जल से स्नान कराया तो पानी का पता ही नहीं चला कहां चला गया। नंद बाबा कहते भैया तेरे या भगवान की तो मूंछ भी गिरी ना भाई, अब या को स्नान कैसे कराया जाए? तो बोले चिंता मत करो, उसकी भी विधि है। भगवान से निवेदन करते हैं, अरे तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में आ जाओ। भगवान गिरिराज से निवेदन किया, महाराज कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। अब तो इससे खूब स्नान कराओ। मानसी गंगा से स्नान कराना शुरू कर दिया सज्जनों। अरे बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, राज की शरण में, महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार राजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस राजा गिरिराज की शरण में। इससे होगा क्या? अगर समर्पण करते तो क्या होगा? फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में,
Thank you.